सब रूठ गए सब छूट गए, रहा दिल खाली का खाली, मन की बातें मन ही जाने, दिल तो बस खाली का खाली। हाँ बेटा, आज मेरा दिल बहुत खाली हल्का हो रहा है और इतना भाव विभोर हो रहा है, एक स्टोरी सुनाने का मन हो रहा है। वो बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। राजस्थान की बात है बेटा, पता है आपको, बोलते हैं ना माइंड सेट होना चाहिए। राजस्थान की बात है कि वहाँ एक बच्चा होता है, उस बहुत गरीब घर का, उसकी माँ लेबर का काम करती है, मजदूरी करती है, और जहाँ वो काम करती है वहाँ यदि मजदूरी का जो रेट है वो मिलना चाहिए था 300 से 400 रुपए, तो वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और माँ तो कभी 80 रुपए दे दिया, कभी 90 रुपए दे दिया, इस तरीके से कह के उस बेचारी माँ को, महिला को भगा देते थे। इतना ही पैसा तेरे को दे दिया, बहुत है। घर में तंगी थी, एक बच्चा था पढ़ने वाला, माँ का सपना था कि मेरा बच्चा पढ़ के कुछ तो कर लेगा, हाँ, ताकि हमारे घर में थोड़ी सी अच्छी स्थिति हो जाएगी। पता है आपको, वो बेटा जब पढ़ने में उसको दिक्कत आ रही थी, पैसे की बहुत कमी हो गई थी, तो उसकी माँ ने कहा, बेटा पता है, यदि मैं जो कमाती हूँ ना, यदि मेरे को जहाँ काम करती हूँ वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, यदि मेरे को सही पैसे दे दे तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। बट वो मेरे को कभी 300 के बदले कभी 80 रुपये दे देता है, कभी 90 रुपये दे देता है, और वो मेरे को भगा देता है, जबकि मेरी मजदूरी बनती है 300 रुपये। बच्चे ने कहा, चलो मम्मा मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ मम्मा कि क्या प्रॉब्लम है। वो जाता है, बात करता है, बोलता है कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो मेरी मम्मी के साथ, हाँ, इतने पैसे मिलने चाहिए, आप क्यों नहीं देते हो। ध्यान से सुनना, पता है क्या हुआ, उस कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, तू कौन होता है पूछने वाला, तू कहाँ का कलेक्टर है, कलेक्टर है क्या जो तेरे को जवाब दूंगा, भाग यहां से, और उसको भगा देता है। बेटा वो बच्चा भाग आता है, नहीं तो मार खाता। वो बेचारे गलत लोग होते हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, भाग आता है। बट वो बच्चा उस दिन सोचता है कि मैं जीवन में कुछ बनूं या ना बनूं, इसने जो बोला है ना कलेक्टर, मैं कलेक्टर बन के बताऊंगा। दिस इज द माइंड सेट। ये उस दिन माइंड सेट हुआ। और यू विल सरप्राइज टू नो कि इस साल 2025 में राजस्थान के जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसमें 88 रैंक लाने वाला वो बच्चा है बेटा, हेमंत पारिक, इस साल का। और वो जब इंटरव्यू में अपनी ये कहानी सुनाया कि मैं जानता तक नहीं था कि कलेक्टर क्या होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते किसे हैं, मुझे नहीं पता था। मैं तो खाने के लिए मुताज था कि कहां से खाऊंगा। मैं सोचता था पढ़ के थोड़ी सी क्लर्क वगैरह की नौकरी कर लूंगा और जीवन अपन हो जाएगा। लेकिन जिस दिन उसने मेरे को हिला दिया, माँ का मैंने वो संवेदना देखा और उस संवेदना से मैं भर गया। उस दिन मैं सोचा कि नहीं, मैं कलेक्टर ही बनूंगा। और मैंने किसी तरह से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली गया, वहां भैया लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। बेटा जब आप चाह लेते हो ना कि मेरे को करना है ना, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे भैया ने उसको कोई किताबें दे दी, कोई खाने के लिए दे दिया, कभी कोई रहने के लिए दे दिया, और इतना कोऑपरेशन मिला उस बच्चे को कि वो आज के डेट में डीएम है बेटा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। और वो अब बताएगा जाके कि यस मैं डीएम हूं, तेरे को जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे जैसे कितने भी लोग होंगे उसको मैं घर में खड़ा करूंगा। सो दिस शुड बी अ माइंडसेट इफ यू वांट टू गेट योर सक्सेस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, यदि आपने माइंडसेट सोच लिया कि मेरे को एम्स दिल्ली का ही डॉक्टर बनना है, वर्ल्ड का नंबर 1 डॉक्टर बनना है, इंडिया का नंबर 1 डॉक्टर बनना है, तो ये आप जिस दिन सोचते हो ना, वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है, राइट ना। सो माइंड दिस very true story as a motivational and driving force to get your 100% result as well as dream college. God bless you. Thank you.